हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं मधु सिंह राजस्थान से और मेरी छोटी सी हरी भरी छत पर आप सभी लोगों का स्वागत है। गर्मियों का मौसम शुरू हो चुका है तो छत तो हरी भरी थोड़ी कम हो गई है, लेकिन फिर भी मेरी छत पर आप सभी लोगों का स्वागत है। और गर्मियों के पौधों का जो अपडेट है मैं आज आपको बता रही हूँ कि मेरे टेरेस गार्डन में अभी कौन कौन सी सब्जियों की शुरुआत हो चुकी है, या मैंने कुछ पौधे जो लगाए हैं वो किस चीज़ को लेकर के लगाए हैं। तो देखिए, ये जो पौधा है ये केली का प्लांट है। मैं तो इसे केली नाम से जानती हूँ, और अगर आपको इसका कुछ और नाम पता हो तो आप एक बार कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। और इसमें गर्मियों के मौसम में इतनी अच्छी फ्लावरिंग होती है। तो मैंने अभी थोड़े दिन पहले इसमें बहुत सारी, जैसे एक पौधा लगाएंगे तो उसमें से बहुत सारे पौधे निकल आते हैं। तो क्या किया, पूरा गमला भर गया था तो मैंने उसमें से फालतू पौधे सारे हटा दिए थे और एक से दो पौधे रहने दिए थे। तो उसमें भी फ्लावरिंग होने लग गई है। और देखिए, साथ में एक है ये स्नेक प्लांट जो मैंने एक पत्ता लगाया था, और उसके बाद देखिए आप इसकी ग्रोथ देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ हो रही है। और ये जबकि इंडोर प्लांट है, आप इसको घर के अंदर रख सकते हैं, आप इसको घर के बाहर भी रख सकते हैं। अब मैं तो इसको छत पर रखती हूँ, तो छत पर रखने के बाद भी देखिए इसकी कितनी अच्छी ग्रोथ है। और इसमें से दोनों तरफ से जो पॉलीथीन है, पॉलीथीन में मैंने इसको लगा रखा है, तो इस तरीके से लग रहा है कि जैसे किसी चीज़ के दो कान निकल गए हैं दोनों तरफ से, एक इस तरफ से और एक इस तरफ से निकले हुए हैं। ये इसमें से और ब्रांचेस निकल गई हैं। तो ये पौधा भी बहुत अच्छा है, बहुत कम केयर मांगता है, और लेकिन घर में एकदम हरा भरा। इंडोर प्लांट्स अगर लगाने के शौकीन है तो एक बार इस प्लांट को ज़रूर लगाएं, यानी कि स्नेक प्लांट को लगाएं। और उसके बाद देखिए, ये कुछ पौधे मैंने गर्मियों को ध्यान में रखते हुए मिर्ची के लगा दिए थे। तो मिर्ची के जो पौधे लगाए हैं ये मैंने 12 बाई 12 के ग्रो बैग में लगाए हैं। और जो ये पौधे हैं मिर्ची के, ये करीबन अब 1.5 से 2 महीने के हो चुके हैं। और मैंने इनकी प्रूनिंग कर दी थी। प्रूनिंग कर देने का, हम लोग ऑर्गेनिक खेती करते हैं, यानी ऑर्गेनिक टेरेस गार्डनिंग करते हैं। तो पौधे का जो प्रोसेस होता है वो थोड़ा स्लो होता है, लेकिन जब सब्जियां आने लगती हैं तो ठीक ठाक हमारे इतनी सब्जियां मिल जाती हैं हमको कि आराम से हो जाती हैं। तो इसमें टेंशन नहीं। तो मैंने इसकी प्रूनिंग कर दी थी, और उसके बाद इसमें से बहुत सारी ब्रांचेज निकल गई हैं। तो गर्मियों के मौसम के लिए मिर्ची का पौधा बिल्कुल, इस पर गर्मी का कोई भी असर नहीं होता है। आप इसको आराम से टेरेस पर लगा सकते हैं, या अगर घर में गार्डन है तो आप गार्डन में लगा सकते हैं। और जो ये मिर्ची का पौधा है ये बहुत तीखी वाली मिर्ची है, यानी कि ये हम लोग तो इसको लौंगिया मिर्ची कहते हैं, ये पटनिया मिर्ची के नाम से। ये बहुत छोटी साइज़ में होती है, लेकिन बहुत ही स्पाइसी होती है। और इसमें एक बार आप पौधा लगा देंगे तो ये आराम से आपको 2 से 3 साल तक मिर्चियाँ आपको इससे मिलती रहेंगी। मेरे पहले के 2 पौधे हैं जो 2 साल पुराने हैं, अभी भी उनमें फ्रूटिंग हो रही है और फ्लावरिंग हो रही है। और एक ये पौधा तो मैंने लगाया था लौकी का, लेकिन उसके साथ एक ये करेले का पौधा उग चुका है। तो ये सोच करके मैंने इसको हटाया नहीं। मैंने कहा इसकी ग्रोथ भी अच्छी हो सकती है, क्योंकि बीज तो मैंने कोई फालतू डाला नहीं था। पहले मैंने कोई बीज डाला होगा, वो पेट में रखा होगा मिट्टी ने, तो वो अपने आप जर्मिनेट हो गया मौसम के हिसाब से। और ये करेले का पौधा एक देखिए इस तरीके से तैयार हो चुका है। और एक पौधा मैंने इसी में लौकी का लगाया है। गर्मी इतनी ज़्यादा है कि पौधे मैंने बहुत सारे तैयार किए थे, लेकिन बहुत सारे पौधों का रिज़ल्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा है। एक पौधा ये लौकी होती है घिया का, वो पौधा चल निकला है। अब देखते हैं ये कहाँ तक सरवाइव कर पाता है। और कुछ पौधे मैंने लगाए थे ये बैंगन के। तो देखिए, बैंगन के जो पौधे लगाए हैं ये मैंने 12 बाई 12 के ग्रो बैग में लगाए हैं। और ये इन गर्मियों के मौसम के लिए जो बैंगन का पौधा होता है बिल्कुल सही होता है, क्योंकि मार्केट में अभी भी इस मौसम में भी बैंगन बहुत महंगे हैं। हमारे शहर में तो लगता है कि 80 रुपये किलो बैंगन है। तो मैंने कहा चलो इसको भी लगा लेते हैं। बच्चे तो कम पसंद करते हैं, लेकिन किसी को देने के या कभी कभी मन हो जाता है खाने का, तो इसलिए बैंगन के पौधे भी लगा लिए हैं। तो इनकी ग्रोथ अच्छी हो रही है। इनकी भी मैंने एक बार प्रूनिंग कर दी है, और उसके बाद मैंने इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र डाला है। तो लिक्विड फर्टिलाइज़र तो मैं हमेशा 10 दिन 5 दिन पर इसमें डालती रहती हूँ, लेकिन क्या है कि इसमें अभी थोड़े से मुझे दिखे हैं कि पत्तों के ऊपर रोग सा बनने लग गया, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। और गर्मी बहुत ज़्यादा है तो उसके कारण क्या होता है कि पत्तों पर रोग आ जाता है। और अब हम लोग जो बाज़ार की कुछ जो रासायनिक खाद होती है वो तो इस्तेमाल, रासायनिक कुछ भी इसमें छिड़काव करने के लिए ऐसा मार्केट से कुछ नहीं खरीद के लाते हैं। घर के ही देसी उपाय करते हैं। नीम की पत्ती का छिड़काव कर दिया पानी में उबाल करके या कुछ। और एक पौधा मैंने करेले का लगाया है। तो इस मौसम में अगर आप करेले का पौधा लगाते हैं तो आप इस चीज़ का ध्यान करें कि आपको उसे मचान बना करके बिल्कुल नहीं चढ़ाना है। आप इसी तरीके से, जैसे मैंने झाड़ियाँ रख दी हैं, तो मैंने ये झाड़ियाँ इसीलिए रखी हैं, सूखी झाड़ियाँ जो मेरे बैंगन के कुछ पौधे थे मैंने उनको फेंका नहीं था, उनकी डंडियाँ मैंने इस तरीके से काम में ले ली
ली थी। कहा ना कि टेरेस गार्डन में आपको कुछ भी नहीं फेंकना होता है, आपको सब स्टोर करके रखना होता है कि कब कौन सी चीज़ काम में आ जाए। तो अब क्या होगा कि करेले के पौधे इसे आराम से पकड़ करके और चढ़ जाएंगे। उससे क्या होगा कि ये जैसे ज़मीन पर टच नहीं होने चाहिए, क्योंकि आप टेरेस गार्डनिंग कर रहे हैं तो कहीं भी अगर ये पौधा टच होगा ज़मीन पर तो ये पौधा जलने लग जाएगा। तो इसको लकड़ी की मदद से आप इसी तरीके से, और मचान भी नहीं बना सकते क्योंकि गर्म हवाओं के कारण पौधा जलने लगता है, तो आप इसी तरीके से मचान मतलब लकड़ियाँ का सहारा सपोर्ट दे करके, कि ज़मीन से ज़्यादा ऊपर पौधा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, कि ज़मीन से बरसात वाले पौधे ज़मीन से ऊपर रह सकते हैं क्योंकि मौसम ठंडा हो जाता है। इस समय गर्म हवाएं आपस में चलती रहती हैं तो पौधे से जब टकराती है तो पौधा जलने लगता है। और ये मैंने 15 बाई 15 के ग्रो बैग में लगाया था। पौधे तो मैंने और भी लगाए थे लेकिन सक्सेस नहीं हुए, तो मैंने कहा चलो एक पौधा चल निकला है तो इसकी केयर करते हो। इसमें फ्लावरिंग भी शुरू हो चुकी है। आपने देखा होगा कि इसमें फीमेल फ्लावर बनना पहले शुरू हुआ है और अभी तक मेल फ्लावर नहीं बना है, लेकिन मैंने देखा है कि 1-2 मेल फ्लावर भी तैयार हो चुके हैं। और मिट्टी बहुत अच्छी बनाई है, और मिट्टी को आपको कम से कम रोज़ गीला रखना है। अगर करेले का पौधा है तो आप इस समय रोज़ पानी डालें, आप लापरवाही बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि मौसम में अचानक इतनी गर्माहट हो गई है तो इसलिए आप विशेष ध्यान रखें। और एक पौधा ये बरबटी का, पहले आप अगर गार्डनिंग करते हैं तो कब कौन सा पौधा आपको दिख जाएगा, क्योंकि बीज होते हैं उसी में गिर जाते हैं, फिर नया पौधा उग जाता है। तो एक पौधा ये बरबटी का है, ये भी चल निकला है, तो इसको भी मैंने सपोर्ट दे करके और एक स्टिक लगा करके इसको सपोर्ट दे दिया है। तो इस तरीके से मैंने आज मैं जो मेरे बैंगन के पौधे हैं इस पर मुझे थोड़ा सा रोग दिखा था, तो मैं आज क्या करूँगी कि मैं इसके ऊपर राख का छिड़काव करूँगी। जो ये हमारी कंडे वाली चूल्हे वाली राख आती है जिसमें हम लकड़ी या गोबर के उपले जला करके बनाते हैं, वो वाली राख है, तो मैं उसका छिड़काव करूँगी। तो उससे क्या होता है कि जो पौधों पर अटैक होता है मतलब कीड़ों का, वो अटैक रुक जाता है, कुछ समय तक के लिए रुक जाता है, तब तक पौधा अपने आप में मजबूत हो जाता है। तो इसलिए आपको ज़्यादा इसकी टेंशन नहीं करनी है। पौधों के जो बैंगन के पौधे हैं इस ऐसे भी इन पर रोग थोड़ा कम आता है, लेकिन अभी इन पर रोग थोड़ा सा आया हुआ, मुझे पत्तियां थोड़ी कटी हुई सी दिख रही हैं, इसलिए मैंने इनके ऊपर राख का छिड़काव किया है। अगर नहीं पार पड़ेगी तो 2-4 दिन में देखेंगे इसकी कैसी ग्रोथ होती है, उसका वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो अभी तक तो पौधों की कंडीशन बहुत अच्छी है। तो इसी के साथ मैं आज का अपना टॉपिक ख़त्म करती हूँ। बाय बाय।